बता देते हैं। क्या है कि हम जो है आपको ये एक झील बनाए। ये क्या है? झीली है। आपको बोला गया है कि झीली के बारे में कोशिका झीली आपको पढ़ाया गया है। कोशिका झीली क्या होता है? प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झीली प्रोटीन का बना होता है, जीवित होता है। ये किसमें पाया जाता है? जंतुओं में पाया जाता है। इसके ऊपर जो हम ये दे रहे हैं, इसके ऊपर ये जो है, इसका नाम दिया गया है कोशिका भित्ति। ये जो ब्लू कलर में हम जो खींच रहे हैं, इसका नाम दिया है कोशिका भित्ति। ये सेल्यूलोज का बना होता है और ये पादप में होता है। ये निर्जीव होते हैं। ये इसको जो है काटने पर दर्द नहीं होता है, लेकिन ये काला वाला जो है ये क्या है? कोशिका झिल्ली है। और ये ब्लू में जो घेरा गया है कोशिका भित्ति है। तो कोशिका झिल्ली काटेंगे तो दर्द होगा। कोशिका भित्ति जो है पौधे के ऊपरी छाल होता है, जिसको मनुष्य खाएगा तो पचेगा नहीं, लेकिन इंसान जंतु यानी गाय माल जाल ये सब खाएंगे तो सेल्यूलोज का वो बना होता है, वो पचा लेता है। अब इसी के अंदर हम पूरे कोशिका पढ़े थे, जैसे माइक्रोकैंड्रिया पढ़े थे। ऊर्जा गृह कहा जाता है माइक्रोकैंड्रिया को। क्या कहते हैं? ऊर्जा गृह। गल्जी बॉडी हम पढ़े हैं। गल्जी बॉडी क्या होता है कि आपका गल्जी बॉडी होता है, परिवहन करता है। जितना भी ऊर्जा कहीं खपत अगर शरीर में यहाँ पर नहीं है तो इसको ले आकर पहुंचाता है। ये परिवहन का काम करता है। व्हीकल्स पर है, ये जल को संग्रह करता है। उसके बाद में आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, जिसमें दो भाग होता है। एगो रक्त होता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है, एगो वसा जो निर्माण करता है। ये आपका प्लेन होता है, यानी आपको बोल सकते हैं ये दो भाग होता है। उसके बाद में आप पढ़ रहे हैं राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। उसके बाद लाइसोसोम आपने पढ़ा है जो कोशिका को भजू करता है, कोशिका को नष्ट करता है। न्यूक्लियस पढ़े हैं। न्यूक्लियस जो होता है, इसमें क्या होता है कि कोशिका का कंट्रोल करता है। कोशिका को क्या करता है? कंट्रोल करता है। उसके बाद इसके अंतर जीव द्रव्य पढ़े। जीव द्रव्य पढ़े जो कोश जीव द्रव्य को दो भाग में बांट दिया गया। कोशिका के अगर भीतर है तो उसको कोशिका द्रव्य बोला गया। और जो न्यूक्लियस के अंदर जो जल भरा हुआ है, इसको न्यूक्लियस यानी केंद्रक द्रव्य बोला गया। तो इस प्रकार से हम पीछे जो है पूरे कोशिका का आपको डिटेल किए हैं। आज कोशिका पढ़ाएंगे हम गुणसूत्र। आज कोशिका पढ़ाएंगे गुणसूत्र। ठीक है, तो गुणसूत्र के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो गुणसूत्र में हमको देखना है। गुणसूत्र यहाँ दिया हुआ है 13 नंबर में। गुणसूत्र गुणसूत्र क्या है? कोई पूछेगा गुणसूत्र क्या है? इसको इंग्लिश से प्रमोशन करते हैं। कुछ करता है स्टार्स बर्गर 1875 में ये गुणसूत्र का खोज किया था। दूसरा है आपका पॉइंट, केंद्रक में उपस्थित रहता है। गुणसूत्र कहाँ रहता है? केंद्रक में उपस्थित रहते हैं। डीएनए और आरएनए गुणसूत्र में पाया जाता है। डीएनए और आरएनए गुणसूत्र में पाया जाता है। मानव में गुणसूत्र की संख्या 46 होते हैं। मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 46 है। और जोड़ा में कोई पूछेगा तो 23 जोड़ा होते हैं। यहाँ नीचे देखिए, पुरुष में गुणसूत्र 44 है। पुरुष में गुणसूत्र क्या है? 44 प्लस 2 यानी 46 हो गए। तो ये 44 प्लस 2 जो है, ये वाला जो है दो गो अलग होता है और ये दो गो अलग होता है। ये स्त्रियों में भी 44 प्लस 2 होते हैं। एक्स वाई पुरुष में होता है और स्त्रियों में 44 प्लस 2 44 एक्स होता है। ये 44 44 तो स्त्री और पुरुष दोनों में शामिल होते हैं। लेकिन यही तो वो जो है ना, यही जो है हम में डिफरेंट पाया जाता है। स्त्री और पुरुष में डिफरेंट मिलता है। तो यहाँ दोनों को बोला गया अलोसोम। क्या बोला गया? अलोसोम। दोनों को बोला गया अलोसोम। आई इसको बोला गया ऑटोसोम। ये 44 जो है ऑटोसोम, इसको बोला गया ऑटोसोम। 44 को क्या बोला गया? ऑटोसोम बोला गया। 44 को बोला गया ऑटोसोम। अलोसोम और 44 को बोला गया ऑटोसोम। तो ध्यान रखिएगा, 46 हमको गुणसूत्र की संख्या होते हैं। क्या होते हैं? 46 को गुणसूत्र की संख्या होते हैं। जोड़ा में कोई पूछेगा तो कहिएगा 23 जोड़ा होता है। जो यहाँ मानव यानी पुरुष में गुणसूत्र 44 प्लस 2 है। एक्स और वाई होता है पुरुष में, और स्त्री में गुणसूत्र 44 प्लस 2 है। एक्स होता है। ये 44 को बोला गया ऑटोसोम, जो दोनों में समान होते हैं। और ये
दो बोला गया ऑलोसोम, ये भी दोनों में समान होते हैं, लेकिन इन्हीं के वजह से लड़का या लड़की का पहचान होता है। और ये गुण सूत्र जो होते हैं माता पिता के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी जाते रहते हैं। गुण सूत्र पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है। अब आगे देखना, पूछता है कि मानव में कितने गुणसूत्र हैं, तो बताइएगा 46 गुणसूत्र हैं। संख्या पूछेगा ना, जोड़ा पूछेगा तो 23। अब आगे देखिए कुछ संख्या कुछ समान यानी पदार्थों का हम जो है गुणसूत्र लिखे, इसको देखिएगा। जैसे देखते हैं आगे मकई में पूछेगा गुणसूत्र क्या है, तो मकई में गुणसूत्र 20 होते हैं। आगे में गुणसूत्र 48 होते हैं। टमाटर में गुणसूत्र 24 होते हैं। कुत्ते का गुणसूत्र 78 होता है। मूंगफली में गुणसूत्र 40 होता है। ये लिखा है प्याज, प्याज का गुणसूत्र है आपका जो है 16 होता है। प्याज का गुणसूत्र क्या होता है? 16 होता है। प्याज का गुणसूत्र 16 होता है। चावल में गुणसूत्र 24 होते हैं। मच्छर का गुणसूत्र 6 होते हैं। मच्छर का गुणसूत्र 6 होते हैं। मक्खी का 12 यानी घरेलू मक्खी जो उड़ते हैं उनके गुणसूत्र 12 होते हैं। अब मधुमक्खी यानी जो शहद बनाते हैं इनका गुणसूत्र 32 होते हैं। और देखेंगे आगे गाय का गुणसूत्र क्या होते हैं? 7 होते हैं। और एक कोशिकीय जीवों में गुणसूत्र 46 होते हैं। एक कोशिकीय जीवों में गुणसूत्र 46 होते हैं। गुणसूत्र के कारण ही माता पिता के गुण बच्चों में होता है, यानी बच्चों में चला जाता है। जो माता पिता के गुण है वो क्या चला जाएगा? बच्चों में चला जाएगा। यानी कुछ ऐसे होता है, जेनेटिक चलते रहता है। तो आगे फिर देखिए, और जिसको स्क्रीन शॉट लेना है स्क्रीन शॉट ले ले। ऐसे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसको आप वहां से भी देख सकते हैं। डीएनए और आरएनए में अंतर बताए, तो कैसे बताइएगा? डीएनए का पूरा नाम, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डाईऑक्सीराइबो, डी से डाईऑक्सीराइबो, एन से न्यूक्लिक, ए से एसिड, यानी डाईऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए का पूरा नाम हो गया एक नंबर पर। दूसरा देखिए, दूसरा नंबर पर हमको क्या हो गया? डीएनए सभी सजीव में पाए जाते हैं। डीएनए क्या है? सभी सजीव में पाए जाते हैं। वो चाहे इंसान हो, बकरा बकरी, खस्सी बोका बोकी जो भी हो, उस सब में पाया जाएगा। डीएनए निर्जीव में भी होते हैं 2%। निर्जीव में कितने प्रतिशत? 2%। डीएनए केंद्र में होता है। डीएनए कहाँ होता है? केंद्रक। केंद्रक पढ़े हैं? केंद्रक कोशिका यानी न्यूक्लिक सेल पढ़े होंगे, केंद्रक। तो डीएनए किस में पाया जाता है? केंद्रक में भी पाया जाता है डीएनए। तो ये रहा डीएनए के पूरा नाम। कोई पूछेगा डीएनए का फुल फॉर्म, तो कहिएगा डाईन्यूक्लिक एसिड। डाईन्यूक्लिक एसिड। डीएनए सभी सजीवों में पाया जाता है। डीएनए निर्जीव में 2% होता है। डीएनए केंद्रक में होता है। ये आपका अंतर हुआ डीएनए का। अब डीएनए के बारे में आपने देख लिया, अब देखते हैं हमको आरएनए के बारे में। अंतर भी हो रहा है। आरएनए एक नंबर पर क्या बोल रहा है कि पूरा नाम, तो आरएनए का पूरा नाम क्या होगा? राइबो, एम से न्यूक्लिक, ए से एसिड। आर से राइबो, एम से न्यूक्लिक, आर से ए से एसिड, यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये आरएनए का पूरा नाम हो गया। कार्य है आरएनए जो है प्रोटीन पाया जाता है। आरएनए में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, यानी ये प्रोटीन बनाता है। कार्य इसका यही है। आरएनए डीएनए से प्रोटीन बनाता है। आरएनए क्या करता है? डीएनए से प्रोटीन बनाता है। किससे प्रोटीन बनाता है? डीएनए से। और आरएनए के देखिए प्रकार, आरएनए को 3 भाग में बांट दिया गया है। आरएनए को कितने भाग में बांट दिया गया है? 3 भाग में बांट दिया गया है। देखिए 10 एमिनो एसिड, ये बर्थडे में हमको अनावश्यक है। 10 एमिनो एसिड ये भोजन में आवश्यक है। ये दोनों मिलाकर 20 एमिनो एसिड मिलता है तो एक प्रोटीन बनाता है। क्या चीज बनाता है? प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन, ध्यान रखेंगे, एक प्रोटीन बनाता है। क्वेश्चन में आता है कि कितने एसिड मिलाकर प्रोटीन बनता है शरीर में? 10 एमिनो एसिड, 20 एमिनो एसिड, तो 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है। ये आप जो है क्वेश्चन याद रखिएगा कि 20 एमिनो एसिड मिल जाता है तब जाकर क्या बनता है? एक प्रोटीन का निर्माण करता है। अब ये एमिनो एसिड को पहचानेगा कौन?
तो ये आरएनए पहचानता है। और आरएनए में देखिए, आरएनए को 3 भागों में बांट दिया गया है। आरएनए को कितने भाग में बांट दिया गया है? 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला भाग का नाम सुनेंगे यहाँ पर मैसेंजर आरएनए, यानी छोटा एम आरएनए। आरएनए का पूरा नाम इधर है, एम से मैसेंजर होता है। ये एमिनो एसिड का पहचान करता है। जो हम खाना वगैरह ये सब खाते हैं तो ये हमारे शरीर में ये मैसेंजर आरएनए है, ये टुकुर 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 देखता रहता है कि किधर है एमिनो एसिड, उसको ये पहचान करके अपने में ले लेता है, बाकी को छोड़ देता है। एमिनो एसिड को सिर्फ पहचानेगा, एमिनो एसिड को पहचान कर ले लेता है। और लेने के बाद में क्या करता है, ये टी है, ये क्या है, टी है, टी आरएनए, यानी छोटा टी लिखा जाएगा, टी आरएनए। क्या है, टी आरएनए। टी आरएनए ट्रांजिशन आरएनए बोला जाएगा, ट्रांसफर आरएनए, यानी ये परिवहन करता है। क्या करता है कि परिवहन का मतलब ये मैसेंजर आरएनए जो है ये एमिनो एसिड को पहचानता है और पहचान कर शरीर में से इकट्ठा कर लेता है, टुकुर टुकुर देखते रहता है कि कहने दिया एमिनो एसिड, यही पहचानेगा। और पहचान करने के बाद में टी आरएनए को, यानी इसको परिवहन करने के लिए, यानी इसको दे देता है। ये अपने नहीं जाएगा, ये जाएगा तो फिर इधर से एमिनो एसिड तो निकल जाएगा बाहर, तो फिर कैसे ये जाएगा, ये जाएगा नहीं। ये क्या रहेगा, अपने जगह से रहकर एमिनो एसिड को छानेगा, उसको पकड़ेगा और पकड़ कर कहता है टीआरएनए इधर इधर आओ, टीआरएनए को कहता है टीआरएनए इधर इधर आओ, और लो एमिनो एसिड ले जाओ। तो 10 गो इसके पास, 10 गो ये, 20 गो हो गया, 20 गो ले जाकर दे देता है कहाँ, आर, छोटा आर, और बड़ा आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी यहाँ पर दे देता है तो ये प्रोटीन बना देता है। यही आरएनए का मुख्य खासियत है। तो पूछा जाता है कि एमिनो एसिड का पहचान कौन करता है, तो mRNA बोलेंगे, mRNA यानी मैसेंजर आरएनए, ये एमिनो एसिड का पहचान शरीर में करता है। ट्रांसफार्मर कौन करता है, यानी ट्रांजिशन कौन करता है, ले कौन जाता है, तो ले जाता है टीआरएनए। और प्रोटीन कौन बनाता है, तो आर, छोटा आर, फिर बड़ा आरएनए, यानी ये प्रोटीन बना देता है। तो आपने देखा डीएनए के बारे में और देखा आपने आरएनए के बारे में। तो इस तरह आपको ये वीडियो जिसको शॉर्ट लेना है ले लें, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और फिर हमारे यूट्यूब पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और कहाँ कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए, दोस्तों को भेजिए, तब जाके हमारा पढ़ाई आपको अच्छा लगेगा। लास्ट तक देखिए, इसको भगा करना देखिएगा। चलिए तो ले लीजिए।